हर बार आप झूठ बोलो और बच भी जाओ, इतने अच्छे कर्म तो है नहीं आपके। हाय गाइस, दिस इज डे 8 मी टेलिंग माय रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और आज हम बात करने वाले हैं झूठों के बारे में। वो लोग जो झूठ बोलते हैं और पकड़े नहीं जाते हैं। हम अपने जैसे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो पकड़े जाते हैं। मैं जितनी बार भी झूठ बोला है मैं पकड़ी गई हूँ और मैं पिटी हूँ अपने माँ बाप से। मुझे दौचा गया है अच्छी तरीके से, मतलब इतने अच्छी तरीके से दौचा गया है ना कि मुझे वो इंसिडेंट एकदम छप गए हैं यहाँ पर। मैं चाहकर भी नहीं भूल पा रही हूँ कि मैंने वो झूठ बोले थे और क्यों बोले थे, इतने लेम झूठ। मैं सोचती हूँ अगर मेरे सामने कोई ऐसा झूठ बोलेगा तो मैं भी पकड़ ही लूंगी। तो मतलब मैंने इतने घटिया झूठ बोले थे अपने घर पे। पहला झूठ मैंने बोला था जब मैं छोटी थी, तो मैंने बोला था पापा पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं है। इतनी बेवकूफ थी कि मुझे पता था कि मेरे चाचा मुझे लेने जाते हैं, तो मेरे चाचा स्कूल जाएंगे चेक करने के लिए, वो मुझे पिक करने जाएंगे क्योंकि ना पापा ने उनको बोला था, मैंने उनको बोला था कि मुझे नहीं पिक करने जाना है। तो वो पहुंच गए, उनको पता चला अरे भैया खुशी नहीं आई है आज स्कूल में। मेरा घर का नेम खुशी है, तो खुशी नहीं आई है स्कूल आज, पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, मुझे लगा आप आओगे, मुझे लगा मैं लेने जाऊंगा। ऐसे करके सिनेरियो उठा। पहली बार मेरी माँ ने जो मुझे दौचा, वो दर्द मेरे सीने में आज तक है। उस दिन मुझे रियलाइज हो गया कि मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा, बट मैंने उम्मीद नहीं हारी। मैं और अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल के झूठ बोलती चली गई। एक झूठ तो मैंने ऐसा बोला था कि मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मतलब मैं झूठ बोली जा रही हूँ। मुझे पता है पापा ने मुझे पकड़ लिया है, पापा मुझे कैच कर चुके हैं, बट मेरी ऑडेसिटी देखो, मैं फिर भी झूठ पे झूठ फेंके जा रही हूँ। एक लिमिट पे आके पापा ने बोल दिया हो गया तेरा। मैंने कहा क्यों, क्या होना था? मुझे पता है। ये क्या पता है? तू झूठ बोल रही है। मैं पता है तो इतनी देर से बोल क्यों नहीं रहे थे? मुझे उस दिन से रियलाइज हो गया कि झूठ इज नॉट कप ऑफ माई टी। और जो लोग बोलते हैं ना कि जिस झूठ से किसी का भला हो वो झूठ नहीं होता, हर झूठ झूठ ही होता है। वो किसी के भले या बुरे के लिए हो, तुम्हारे भले के लिए ही होता है वो लेजिटली। किसी और के लिए भले के लिए तो मुझे नहीं पता कि वो होता है कि नहीं होता, क्योंकि जो क्राइम मैं करने जाती हूँ ना औरों से प्रेरणा लेकर, वो क्राइम में मैं फंस जाती हूँ। मैं औरों के लिए इतने झूठ बोले हैं ना, मैं हमेशा उनको आगे बचा लेती हूँ और वो निकल भी जाते हैं। बट जब बात मेरी आती है, मैं कोई झूठ बोलती हूँ अपने भले के लिए, तो मैं पकड़ी जाती हूँ। मतलब भगवान का अलग कुछ कनेक्शन है मुझसे, और भगवान जी ना अलग से मुझे डंडा लेके बैठे हो कि तू बोल के तो दिखा, तू गलत काम करके दिखा, मैं तुझे स्वर्ग ही लेके जाऊंगा। बट मैंने उम्मीद नहीं आ रही, मैंने और झूठ बोले। मैंने इतने झूठ बोले ना लाइफ में कि लोग पकड़, अब मैं एकदम प्रोपैक्स हो गई हूँ। क्या होता है ना, मिडिल क्लास फैमिली और स्ट्रिक्ट फैमिली का यही फायदा होता है कि बच्चा झूठ बोलने में एक्सपर्टीज नहीं होता। वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है ना कि अब वो झूठ कितना भी बोल ले कोई पकड़ ही नहीं पाता। अब मेरे पापा मुझसे पूछते हैं, मुझे यकीन नहीं होता ये सच बोल रही है क्या झूठ बोल रही है। दोनों टाइम पे इसके फेस सेम ही होते हैं। पहले मैं डर जाती थी, पहले मैं बहुत सहम जाती थी जब मैं झूठ बोलती थी, और मेरी हार्ट बीट रेट बहुत ज्यादा हो जाता था, मैं शिवर करने लगती थी। अब मैं ऐसे हो जाती हूँ, मेरा फेस तो हाँ ठीक है, ये मेरे एक्सप्रेशंस रहते हैं। अब आप इसमें मेरा झूठ नहीं पकड़ सकते। ये निंजा टेक्निक मैंने खुद से सीखी है, खुद के बारे में एनालाइज करके सीखी है। तो आप झूठ बोल सकते हैं, बट वो झूठ जिससे किसी का बुरा ना हो रहा हो। ये मैं मॉरल लेसन दे रही हूँ शायद, और मैं लोगों को बिगाड़ भी रही हूँ। तो बेसिकली झूठ बोलो, पर झूठ को जस्टिफाई मत करो प्लीज। हर झूठ झूठ ही होता है। डोंट जस्टिफाई झूठ एट ऑल। तुम किसी के भले के लिए करो, बुरे के लिए, बट इट lie is a lie. A liar always be a liar. क्या मैं अपनी बुराई कर रही हूँ? नहीं, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपको भी झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपके माँ बाप अब जो अपकमिंग जनरेशन में होने वाले हैं मेरे जैसे, अगर मेरे बच्चे मेरे सामने झूठ बोलेंगे मैं चुटकियों में पकड़ लूंगी, क्योंकि मैंने उसमें PhD कर ली है। अब मैं बता सकती हूँ कि तू झूठ बोल के दिखा बेटा। मेरे बच्चे मुझसे थर थर कांपेंगे झूठ बोलने से पहले। मतलब मेरे पेरेंट्स से मैं भी डरती थी, क्योंकि मैं तो एकदम मिडल वाले बच्चों में हूँ। हम लोग मिलेनियल्स और जेनजीज के बीच वाले बच्चे हैं, 20s के, तो हम लोगों का डरना थोड़ा लाजमी है। बट जो ये जेन जी और जेन अल्फा है ना, उनके आगे उनके माँ बाप बिल्कुल प्रो मैक्स पे, मतलब उन्होंने ना झूठ बोलने में एकदम PhD कर रखी है, तो उनके आगे तो कोई झूठ नहीं बोल सकता। आई नो आप लोगों ने बहुत खतरनाक झूठ बोला। मेरा सबसे ज्यादा खतरनाक झूठ एज आई रिमेम्बर वॉज, पापा मुझे पिकनिक पे जाना है, पिकनिक से पहले यूनिट टेस्ट नहीं है, पिकनिक के बाद है यूनिट टेस्ट। ऑल्दो मेरे पिकनिक से पहले थे यूनिट टेस्ट, और मैंने ज्ञान दे दिया पिताजी को, और पापा से पिकनिक के पैसे लेके भर दिए। फिर यूनिट टेस्ट शुरू हो गए। पापा को बाद में पता चला कि यूनिट टेस्ट पहले थे, पिकनिक बाद में थी। मेरे पिताजी ने मेरी पिकनिक ही कैंसिल करा दी। पैसे गए तेल लेने, आप पिकनिक ही नहीं जाएंगी। पर ठीक है, मुझे ऐसा लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान ने मुझे इतना सख्त कर दिया है ना कि अब तो कुछ भी कर लो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तो वही करूंगी जो मुझे करना है।
तो अगर आपने भी कोई अपने लाइफ में लेजिट झूठ बोला हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। वी कैन डिस्कस अबाउट इट। मुझे थोड़ी आपसे प्रेरणा मिलेगी, आपको थोड़ी मुझसे प्रेरणा मिलेगी। हम प्रेरणा की बातें इतनी क्यों कर रहे हैं? प्रेरणा वॉज माई एक्स फ्रेंड, उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे वैसे। सो दिस इज डे 8 मी टेलिंग माई रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा अल्ट्रा प्रो मैक्स लवली फनी हार्ट ब्रोकन सेंटी एक्सपीरियंस हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको जज नहीं करूंगी, जैसे कि आपको भी मुझे जज नहीं करना चाहिए। ओके गाइस, दिस इज अ पैक्ट। आपको मुझे जज नहीं करना, मैं आपको जज नहीं करूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू टुमारो, बाय।